क्लास 11th स्टूडेंट, हम जो है क्लास 11 का मोस्ट इम्पोर्टेंट और फर्स्ट चैप्टर सेट्स पढ़ेंगे जो थोड़ी सी डिफरेंट है डिफरेंट मैथ की वजह से। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं सेट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो इसकी डेफिनेशंस हैं उस डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है सेट्स हम किसको बोलते हैं? ए सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम सेट उसको बोलते हैं जो वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड क्या है? सपोज जो है आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि आप ऑड नेचुरल नंबर बताओ जो कि लेस देन 10 है। आपसे उसने पूछा कि आप ऑड नेचुरल नंबर बताइए जो लेस देन 10 है। तो ऑब्वियस है कि आप जो है आंसर देंगे 1, 3, 5, 7, 9। ये आपका आंसर रहेगा। अब यही आंसर आप चाहे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, अगर उसको आता है नॉलेज है तो आपका आंसर जो है 1, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर मैं आपसे पूछता हूं तो बबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या होते हैं बबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट? तो ऑब्वियसली आपका आंसर रहेगा सर AEIOU। तो अब फिर डेफिनेशन पे आ जाइए। हम डेफिनेशन क्या करें? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम सेट उसको बोल रहे हैं जो वेल डिफाइंड है। ये जो नंबर्स हैं वेल डिफाइंड है, इनका एक यूनिक आंसर है जो कि अलग नहीं हो सकता। जैसे आपको जो है ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, x² - 5x + 6 = 0। क्या आंसर आएगा इसका? एक अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो इसका आंसर x = 2 आएगा और x = 3 आएगा। तो ये तो हो गया कि सेट की जो है डेफिनेशन क्या होती है। अब देखिए कि सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं। सेट को जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको किस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आपने लिख दिया कि ये जो है 1, 3, 5, 7, 9 है। तो आप जो है इनको डिनोट, इसको आप डिनोट करेंगे लेटर ए से। इसको आप डिनोट करेंगे लेटर ए से। और थोड़ी सी और इसको डीपली पढ़ने के लिए आप आ जाइए कि हम जो है सेट्स को कितने तरीके से, कितने मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने के सेट के। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म जिसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है, इससे हमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी हमें सेट दिया होता है उसके सारे एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड एंड फिर जो है जो एलिमेंट होते हैं आर बीइंग सेपरेटेड बाय ए कॉमा। फिर उनको हम कॉमा से अलग कर देते हैं और इनक्लोज विद इन ए ब्रेसेस। फिर उनको जो एक ब्रेसेस के अंदर रख देते हैं। जैसे हम इन्हीं एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को हमने जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसमें इसके जो भी एलिमेंट हैं लेस देन 10 में 1, 3, 5, 7, 9 सबको लिखना होगा। और दे आर सेपरेटेड बाय द कॉमा, उनके कॉमा से सेपरेट कर दिए जाएंगे। और फिर जो है विद इन ए ब्रेसेस के अंदर जो है ये लिख दिए जाएंगे। और फिर इनको जो है किसी कैपिटल नंबर ABCD से डिनोट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे A जो है सेट है ऑड नेचुरल नंबर का जो कि लेस देन 10 है। और तो यहाँ पे जो है 1, 3, 5, 7, 9 क्या है, इस सेट A के एलिमेंट हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। अगर जो है एक साइन होता है 1 जो है एलिमेंट है A का, तो इसको हम लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू A, यानी 1 एलिमेंट जो है सेट A के अंदर है। इसी तरह से जो है जो ये जो 3 एलिमेंट है ये सेट A के अंदर है, तो हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू सेट A। अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो इस सेट के अंदर नहीं है, जैसे इसमें 10 जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। ये जो बिलोंग्स टू का साइन है इस पर क्रॉस कर दीजिए तो डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। तो ये जो है फिर मैं बता रहा हूँ कि सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। एक रोस्टर फॉर्म होता है जिसका दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म भी है, और एक जो है सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, ऑल द एलिमेंट्स जो हैं उसके क्या कर देते हैं, आर लिस्टेड, उनको सबको लिख दिया जाता है। फिर उनको 2 एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय द कॉमा, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, और फिर उनको इस ब्रेसेस के अंदर लिख दिया जाता है। और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज जो है हमें सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर लेस देन 5 है, इसको हमें जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा,
मुझे पता है कि लेस देन 5 में जो भी पॉजिटिव नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, 1 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्योंकि लेस देन 5 है तो 5 उसमें नहीं आएगा, और पॉजिटिव नंबर्स हैं तो 1 2 3 4 ही रहेंगे। तो यहाँ पे इसको हम जो है इस साइन से डिनोट कर देंगे, और इसको आप किसी भी ए बी सी किसी से भी जो है इसको आप नोट कर दीजिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच इज डिवाइड 21, जो 21 को डिवाइड करता है, 21 को 1 डिवाइड करता है, 21 को 3 डिवाइड करता है, 21 को 7 डिवाइड करता है, और 21 को जो है स्वयं जो है 21 डिवाइड करता है। तो ये जो है आपने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, और इसको नोट कर दीजिए किसी लेटर से, सी से, ठीक हो गया। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है कि रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट लिख देते हैं। और जो इसमें नोट देने वाली बात है स्टूडेंट, कि यहाँ पे आप ऑर्डर जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कोई स्टूडेंट 1 3 7 21 इसका आंसर लिख रहा है, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट पहले 21 लिखे, फिर वो 7 लिख दे, फिर 1 लिख दे, फिर 3 लिख दे। ये दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, क्योंकि ऑर्डर जो है यहाँ पे जो है इमेटेरियल होता है, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, एक चीज़। दूसरी बात कि अगर क्या है किसी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसको कितनी बार लिखते हैं। इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। रोस्टर फॉर्म में जो है एलिमेंट जो है रिपीटेड नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 1 को 2 बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ कि द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, जो स्कूल वर्ड को जो फॉर्म कर रहे हैं उन सेट का लेटर, तो इसको कौन कौन से वर्ड बना रहा है, एक एस बना रहा है, एक सी बना रहा है, एक एच बना रहा है, ओ 2 बार आ रहा है, एक एल बना रहा है। तो हमने तो सेट उनका लिखना है जो 2 इस वर्ड स्कूल को बना रहे हैं। तो मैं एक एस लिखूंगा, सी लिखूंगा, एच लिखूंगा, लेकिन दो ओ जो है 2 बार आया तो उसको मैं एक ही बार लिखूंगा और एल लिख दूंगा, और इनको सेपरेटेड बाय कॉमन कर दूंगा, फिर इनको जो है विद इन ए ब्रेसेस लिख दिया जाएगा। तो ये जो है आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम सेट किसको कहते हैं। फिर एक बार समझाता हूँ कि सेट हम किसको कहते हैं। एक बार सेट की जो डेफिनेशन होती है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एग्जैक्ट। सेट वो होता है जो कि जो है वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर किसी से कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसका आंसर यूनिक आए, एक जैसा आए, अलग अलग आंसर ना आए, तो उसको हम वेल डिफाइंड कहते हैं। अब आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, सर कोई ऐसा भी आंसर दीजिए, कोई ऐसा भी एग्जांपल दीजिए जो सेट नहीं है। तो ऐसा एग्जांपल में देने के लिए मैं ऐसा एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। एक एग्जांपल में ये लेके चल रहा हूँ। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मुझे जो है एक क्रिकेट की टीम बनानी है और जो है वो बेस्ट बैट्समैन होने चाहिए। अब देखिए बेस्ट बैट्समैन की जो है कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसको हम बेस्ट बैट्समैन कहेंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उसको सेंचुरी लगानी ही लगानी है। एक अच्छा प्लेयर भी 0 पे आउट हो सकता है, और एक ना खेलने वाला भी ऐसा प्लेयर जो कम अच्छा बैट्समैन है वो भी अच्छे रन बना सकता है। तो ये जो है एक यूनिक आंसर नहीं हो सकता है। या ये कह दीजिए कि मेरे बेस्ट जो बैट्समैन होंगे, किसी के बेस्ट बैट्समैन जो है कुछ हो सकते हैं कि कोई उसका आंसर कुछ दे सकता है, डिफरेंट वे में आंसर उसके आ सकते हैं। एक यूनिक आंसर नहीं है इसमें आ रहा है। तो ये जो है एग्जाम्पल सेट के नहीं है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये भी अलग अलग चॉइस हो सकती है। किसी को कोई राइटर पसंद आ सकता है, किसी को कोई और राइटर पसंद आ सकता है, किसी की नज़र में कोई टैलेंटेड है। तो ये दीज आर एग्जाम्पल विच आर नॉट ए सेट, जो सेट नहीं हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सेट को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में तो मैंने आपको बता दिया कि रोस्टर फॉर्म में हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो है रोस्टर फॉर्म में जो है हम सारे उसके एलिमेंट लिख देते हैं, ठीक है। उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, फिर ब्रेसेस साइन में उनको लगा देते हैं। दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हमें पता होता है कि जो नंबर होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। वो सारे नंबर एक कॉमन प्रॉपर्टी को जो है सेटिस्फाई करते हैं। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी।
तो हम क्या करते हैं, उसके एलिमेंट ना लिख के उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। जैसे मैं आपको दूं, मैं एक सेट लिखा है, ये सेट जो है रोस्टर फॉर्म में है, AEIOU, और मेरे से ये कहा जाता है कि अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मैं जो है इसको जो है मैं ये सब जानता हूँ कि ये क्या है, ये जो है सारे बबल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो मैं इनको सबको नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पे जो है एक सिंपल सा इसका यहाँ पर ये लिख देता हूँ। मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, सपोज D से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख दूंगा X सच दैट X इज बबल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बस मैं इतना करके अल्फ़ाबेट और ये ब्रेसेस का साइन लगा देता हूँ। मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, X इज ए बबल। मैंने वो एलिमेंट नहीं लिखे, उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो लिख दी है, X इज ए बबल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और ब्रेसेस में इसको लगा दिया है। तो ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं फिर बताना चाहता हूँ कि इसमें हम जो है जो भी एलिमेंट सेट के होते हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। आपको उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिखना होता है। चलिए इसके और एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे और क्या जो है हम किसी नंबर को है जो है कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं इसके। जैसे इसको मैंने लिख दिया है X इज ए बबल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो उसका एग्जांपल दिया था। अब सपोज जो है मेरे पास जो है नंबर लिखा हुआ है, सपोज मेरे को जो है एक जो है रोस्टर फॉर्म में जो है मुझे नंबर दे रखे हैं 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, ये मुझे जो है रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं नंबर। अब मेरे से कहा जाता है कि आप इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। अब इनको आप ऑब्जर्व करिए कि ये सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर्स हैं। ये नेचुरल नंबर जो है 3 से ग्रेटर हैं और 10 से लेस हैं, ठीक है। तो कॉमन प्रॉपर्टी तो ये होगी कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, एक तो ये हो गया। दूसरी कॉमन प्रॉपर्टी ये होगी कि ये जो है 3 से ग्रेटर हैं और 10 से लेस हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए X इज ए नेचुरल नंबर, X इज ए नेचुरल नंबर, X इज ग्रेटर देन 3 और X ग्रेटर देन 3 एंड X लेस देन 10। अब देखिए इसी तरह से मैं एक और लेके जाता हूँ। मैं जो है एक और एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मैंने एक सेट E लिया, उसके एलिमेंट्स मेरे पास हैं 1 3 5 7 9 11 और डेड सेट्स करके मैं इसको छोड़ देता हूँ। मतलब ये एलिमेंट अब तक जा रहे हैं और लास्ट तक जा रहे हैं, तो मुझे ये साफ दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। मैं सिर्फ अगर ये तो मेरा जो है रोस्टर फॉर्म है, और अब इस रोस्टर फॉर्म को मुझे जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख दूंगा। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, सारे के सारे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे लिख दिया y जो ऑड नेचुरल नंबर। बस अब ये ऑड नेचुरल नंबर ऐसा तो बताया नहीं गया कि ये कहाँ है, इसकी लास्ट कोई वो नहीं है, बस इसको इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए अगर आपको जो है, अब मैं इस तरह के क्वेश्चन लेके, इसमें आपके एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन हैं कि अगर आपको जो है ये जो है दो फॉर्म आपको मैंने आपको बताई, एक तो आपको जो है रोस्टर फॉर्म बताई और एक जो है आपको जो है सेट बिल्डर फॉर्म बताई। तो अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे, जैसे ये दे रखा है x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x² लेस देन 40, एक x जो है पॉजिटिव इंटीजर है और उसका स्क्वायर करने पे वो 40 से कम होता है। ये जो है ये नंबर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। किस में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में आप इसको किसी से भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आपने उसका स्क्वायर करना है। और पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 से शुरू होते हैं, और उसका स्क्वायर कर लीजिए। और स्क्वायर करने पर जितने भी 40 से कम आते हैं सबको लिखते चले जाइए। 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 40 से कम आएगा। दूसरा नंबर 2 लिख लीजिए, उसका स्क्वायर भी 40 से कम आएगा। 3 का स्क्वायर 9 40 से कम है। 4 का स्क्वायर 16 40 से कम है। 5 का स्क्वायर 25 40 से कम है। 6 का स्क्वायर 40 से कम है 36। जब 7 करेंगे तो उसका स्क्वायर 49 हो जाएगा, जो कि 40 से ग्रेटर, तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप जो है बस ये इसका जो है रोस्टर फॉर्म हो गया। आपको सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको समझ के उसके सारे आंसर लिख देने हैं। अब देखिए थोड़ी सी जरा इनका स्टैंडर्ड आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। आपको एक सेट ए दे रखा है, ठीक है। अब जो है ये जो है आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, इसके एलिमेंट दे रखे हैं 1
4 9 25 और फिर उसके बाद दिया है डैश 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 किया है। और ये जो है आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, आपको इसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 3 4 2 का स्क्वायर है, 3 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। और जो है इसी तरह से जो है इसमें जो है एक छूट गया है, यहाँ पे 16 है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है और ये 25 जो है 5 का स्क्वायर है। इस तरह से ये आगे चलते जा रहे हैं। तो इसमें जो भी नंबर्स हैं, इसमें जो है जो आप x ले रहे हैं वो x जो है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। इसमें आप इसको किस तरह से लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, यहाँ पे x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। और n क्या है, यहाँ पे वेर n क्या है, n जो है नेचुरल नंबर्स है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया x, ये साइन होता है सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। x जो है किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पे n जैसे आपने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर, n को 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 लिया तो 9 हो गया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से जो है ये आपको कौन सी फॉर्म में दी थी, रोस्टर फॉर्म में दिया था, और इसको कन्वर्ट करना था आपको बिल्डर फॉर्म में। एक इसका एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में। यहाँ पे क्या है, इसको आपको सीरीज को अच्छी तरह से देखिए। पहले 1/2, 2/3, 3/4, मतलब ऊपर तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आ रहे हैं, और नीचे जो है उससे ज़्यादा आ रहा है 2 3 4 5 6 7। अब आपने इसको जो है लिखना है, इसको आपने लिखना है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे इसको किसी लेटर से इसको नोट कर दीजिए, मैं ए से नोट कर रहा हूँ, x सच दैट x इक्वल टू n/n+1। मतलब ये अब इस n के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि ये n कौन से n है, ठीक है ना। तो ये n जो है यहाँ पे n जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, एंड n की जो वैल्यू है वो 1 है और लेस देन इक्वल टू 6 है। तो n की वैल्यू है वो 1 है और लेस देन इक्वल टू 6 है। तो अब आप देखिए यहाँ पे a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n/n+1, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप इसमें n को 1 पुट करेंगे तो नीचे फिर उसका 1+1 करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगी 1/2 आएगा। n को 2 पुट करेंगे तो 2 और नीचे 2+1 2/3 हो जाएगा। तो ये और आपको n को लास्ट में 6 पुट करना है तो 6/7 पूरा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो रोस्टर फॉर्म है, और आपने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसे लगी, मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अब आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 आप ज़रूर कीजिएगा, एक्सरसाइज 1.1, और मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.1 की डालूंगा। तब तक आप ज़रूर उसको अपने आप ट्राई को हल करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।